नमस्कार। कमला दास की कविता और छोटी सी बड़ी प्यारी सी माय मदर एट 66 66 वर्ष की उम्र में मेरी माँ। मतलब जैसे ही पोएम मैंने पढ़ी, काफ़ी पहले इसकी रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन पोएम मैंने देखी ही नहीं थी, ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे। आज मुझे बुक मिली तो देखा, कितनी खूबसूरत सी कविता है, कितनी मीनिंगफुल, इतनी छोटी सी कविता, एक सेंटेंस है लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल है। और ये सच मानिए कि मुझे, मैं खुद इससे आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी खुद की माँ 66 के अराउंड है इस वक्त। तो देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, एक ही सेंटेंस है, देखिए शुरू होगा और पोइम जाके एंड हो जाएगा, फुल स्टॉप आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो एक बात है जो उसने एक सेंटेंस में बोली है, एक पोइम की फॉर्म में, कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, अपने माँ बाप के घर से जब मैं ड्राइव कर रही थी, आ रही थी, टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, कोचीन की ओर पिछले शुक्रवार को मॉर्निंग में, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को देखा अपने करीब, बिसाइड मैंने पास में, अपने पास में बैठे हुए देखा, डोज ऊँघते हुए, ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ। आपने बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, जब वो सो रहे होते तो उनका मुंह अक्सर खुल जाता है। तो उनका मुंह खुला हुआ, हर फेस एशियन लाइक, उनका चेहरा झुलसा हुआ सा, दैट ऑफ अ कॉप्स, जैसे कि एक लाश का हो। ये बड़ी अच्छी सी सिमिली है यहाँ पर, फिगर ऑफ स्पीच सिमिली आप जानते हैं, जहाँ एक कंपैरिजन होता है दो डिफरेंट चीज़ों में। तो उनका चेहरा ऐसा झुलसा हुआ था जैसे कि लाश का हो, एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने महसूस किया बड़े दर्द के साथ, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी थी वास्तव में जितनी वो दिख रही थी। कभी कभी लोगों की उम्र उतनी नहीं होती जितने वो दिखते हैं, या फिर उतने बूढ़े नहीं होते जितने वो लगते हैं, जैसे आजकल छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये वास्तव में उतनी ही बूढ़ी थी जितनी वो दिख रही थी। बट सोन पुट दैट थॉट अवे, लेकिन ये विचार मैंने ही तुरंत ही, बट सून जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, उस ख्याल को मैंने एक तरफ कर दिया। है ना, माँ बाप बहुत बूढ़े हो रहे होते हैं तो लगता है कि एक ये हमें छोड़कर चले जाएंगे, तो मैंने इस ख्याल को एक तरफ रख दिया। अच्छा, बेटियां कुछ ज़्यादा अटैच्ड होती हैं अपने माँ बाप से, हालांकि बेटे बुरा ना माने कि भाई हम क्या कम अटैच्ड होते हैं, लेकिन उसकी एक वजह होती है बेटा, कि बेटे तो अपने माँ बाप के घर में ही रहते हैं, वहीं पर रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो शायद वो उतनी कीमत नहीं जान पाते पेरेंट्स की। लेकिन बेटियां क्योंकि ससुराल चली जाती हैं, तो वो, उनका मन हूक उठती है उनके मन में अपने माँ बाप से मिलने की, उनको देखने की। तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि बेटियों को इसीलिए ज़्यादा लगाव होता है क्योंकि वो अपने माँ बाप से जल्दी नहीं मिल पाती हैं, ससुराल में रहती हैं ना। तो अब वो कह रही हैं, अब उनको ऐसा ख्याल आया कि माँ बहुत बूढ़ी है और जल्दी छोड़कर जा सकती है, तो इस ख्याल को अपने से उन्होंने दूर हटा दिया। पुट दैट थॉट अवे, उस ख्याल को मैंने अलग कर दिया। एंड लुक्ड आउट, और बाहर की ओर देखने लगी, एट यंग ट्रीज, युवा पेड़ों पर, नए नए हरे भरे जो पेड़ हैं उनको देखने लगी। स्प्रिंटिंग माने उछलते हुए, जब हम गाड़ी में चल रहे हों, चाहे कार में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो पेड़ घूमते हुए, उछलते हुए से पीछे की ओर दौड़ते हैं। तो वो युवा पेड़ों को मैं देखने लगी जो उछलते हुए पीछे की ओर जा रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन, और मैंने खिड़की से देखा अपनी कार की से कि जो खुश नुमा बच्चे थे, बच्चे तो आपको मालूम ही है हमेशा खुश रहते हैं, बिना बात के खुश रहते हैं, है ना। तो मस्ती करते हुए बच्चे स्पिलिंग, जैसे बिखर रहे हो, घर में ऐसे ऐसे छूटते हैं जैसे कि किसी थैली में से कंचे छोड़ दिए हों, एकदम से उछलते उछलते से भागते हैं। तो हंसते खिलखिलाते बच्चे स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर जो बिखरते जा रहे थे, निकलते आ रहे थे, उनको मैंने देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन अब जब ये एयरपोर्ट पर पहुंच गई और वहाँ पर सिक्योरिटी चेक होती है, तो वहाँ से जब निकली, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, तो अब वो कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई थी, उनकी माँ अलग थी, ये तस्वीर आप देख ही रहे हैं, है ना। सिक्योरिटी चेक के बाद ये इधर आ गई और माँ उधर कुछ गज की दूरी पर खड़ी हैं। तो कुछ गज दूर खड़े हुए, अवे माने दूर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उनकी ओर देखा। उनका वेन पेल, यानी वेन माने होता है कलरलेस, और पेल पीला,
तो उनका चेहरे की रंगत पीली ही पड़ जाती है बुढ़ापे में, आप जानते ही हैं। कहाँ वो चमक रहती है, कहाँ वो लालिमा रहती है चेहरे पर। तो उनका मुरझाया हुआ सा पीला चेहरा मैंने देखा। एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि जो लेट सर्दियों का बाद का चंद्रमा हो। तो चंद्रमा जब वेनिंग, एक तो देखिए चंद्रमा जब बढ़ता है तो उसको वैक्सिंग मून बोलते हैं, और घटता हुआ चंद्रमा को वेनिंग मून बोलते हैं। तो जैसे ठंड में सिकुड़ गया हो चंद्रमा, और वेनिंग मून यानी कम होता हुआ घटता हुआ चंद्रमा, ऐसा मैंने उनका चेहरा देखा। एंड फेल्ट, और महसूस किया, दैट ओल्ड फेमिलियर एक, वो ओल्ड पुराना, फेमिलियर माने परिचित, एक माने दर्द, ऑफ माई चाइल्डहुड्स फियर, अपने बचपन के डर का। अच्छा, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं हमेशा माँ से चिपके रहते हैं, हमेशा माँ का पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चलते रहेंगे। माँ किचन में तो बेटा किचन में, माँ छत पे बेटा हाथ छत पे, जहाँ जहाँ माँ जाएगी उसका पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चलते रहते हैं, क्योंकि उनको माँ से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे को अटैचमेंट होता है, वो एक पल के लिए माँ को नहीं छोड़ना चाहता, उसे डर होता है कि कहीं माँ उससे दूर ना चली जाए, कहीं माँ उससे छिन ना जाए। तो वो जो बचपन का दर्द था, वो जो फेमिलियर एक था, बचपन का परिचित दर्द था, वो एक बार फिर से ताज़ा हो गया, है ना। जब हम बड़े हो जाते हैं तो उतना अटैचमेंट उस तरीके का नहीं रहता, हम थोड़ा सा दुनियादारी में खो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे की तो सारी दुनिया उसकी माँ ही होती है ना। तो वैसा ही मुझे अब महसूस होने लगा वो दर्द। बट ऑल आई सैड, लेकिन जो कुछ मैं कह पाई वॉज, वो था, सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर से जल्दी मैं तुमसे मिलूँगी। ऑल आई डिड वॉज, और जो कुछ मैं कर पाई वो था, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, बस मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, अपनी माँ को ही ओर देख के। जब आप अपनी माँ के सामने होते हैं, पिता के सामने होते हैं, तो मुस्कुराना सबसे अच्छा काम होता है, क्योंकि आपको ज़रा सा भी उदास देखकर माँ बाप चिंतित हो जाते हैं। तो अगर आपके अंदर कोई पीड़ा भी है, अगर कोई कष्ट भी है, तो माँ बाप के सामने कम से कम आप मुस्कुराते रहें। अक्सर बेटियाँ ऐसा ही करती हैं, है ना, ससुराल में कोई भी कष्ट बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन माँ बाप के सामने मुस्कुराती रहती हैं। और उनको ये नहीं जताती, उनको मतलब एहसास ही नहीं होने देती कि उनको अपनी ससुराल में कोई कष्ट है। ज़्यादातर बेटियाँ ऐसी होती हैं, वो अपनी ज़िंदगी के बड़े से बड़े कष्ट बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन अपने माँ बाप के सामने मुस्कुराती रहती हैं। तो यहाँ कमला दास के अंदर भी एक पीड़ा है कि उनकी माँ को वो खो सकती हैं, माँ बूढ़ी हो रही हैं और जल्द उस दुनिया से जा सकती हैं, लेकिन माँ के सामने अपनी ये पीड़ा उन्होंने जाहिर नहीं होने दी। वो मुस्कुराती रहीं, मुस्कुराती रहीं, मुस्कुराती रहीं। क्या मुझे मालूम नहीं था इतनी अच्छी पोएम है, मैं बहुत पहले पढ़ा थी, लगभग 1 डेढ़ साल पहले इसकी रिक्वेस्ट आई थी, काश मैंने देखी होती ये पोएम। सच्ची में बड़ी खूबसूरत है। ये 2 वर्ड मीनिंग्स इन्होंने दे रखे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब इन्होंने दिया है शॉर्ट फास्ट रेस रनिंग, है ना, मतलब वही उछलना कूदना दौड़ना। तो पेड़ों के लिए आया था ये। और वेन कलरलेस, यानी रंगहीन के लिए आया। तो वेन माने वो भी होता है जो घटता हुआ चंद्रमा, तो कलरलेस वो भी एक मीनिंग है। एक एक वर्ड के कई कई मीनिंग्स होते हैं, ये तो आपको मालूम ही है इंग्लिश में। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं, आप चाहें तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो तो अभी हमारा बहुत छोटा, मैं तो बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाती हूँ, 1.5 1.5 2 2 घंटे के, 3 3 घंटे के भी वीडियो हैं। तो आइए, अभी 8 9 मिनट का वीडियो, ये तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं चल रहा कि मैंने कुछ किया भी है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स, यानी वो किस प्रकार की पीड़ा है, वो किस प्रकार का दर्द है जो कि कवित्री महसूस करती हैं, यानी कमला दास महसूस करती हैं। तो उन्होंने अभी बताया ना, दैट फेमिलियर एक, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, the kind of pain and ache that the poet feels is the pain of her childhood, the fear of her childhood, which was felt by her, uh, lest she should lose her mother, है ना। तो बचपन में जैसे बच्चा डरता है कि कहीं वो अपने माँ को खो न दे, माँ के पीछे पीछे लगा रहता है, तो वही डर उनके फिर से सरफेस हुआ, फिर से वो उनके दिमाग में आया, उनके दिल में आया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, तो जो पेड़ हैं वो उछलते हुए दौड़ते हुए क्यों वर्णन किया गया है।
तो आपको मालूम ही है कि जब हम किसी गाड़ी में आगे की ओर यात्रा कर रहे होते हैं, तेज़ी से जब हम आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो पेड़ हमें पीछे की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं चल रहे हैं बल्कि ये पेड़ दौड़ रहे हैं। तो ये आप लिख सकते हैं, वाइल मूविंग फास्ट इन अ train, bus, or car, we feel that the trees are running in the opposite direction. And this experience has been described here by the poetess. She describes trees as sprinting. तो इस तरीके से आप इसका जवाब दे देंगे। क्वेश्चन थर्ड देखिए, why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? यानी कि यहाँ पर कवियत्री जो उन्होंने ब्रॉट इन का मतलब उन्होंने सामने लाई है, द इमेज माने तस्वीर, ऑफ द मैरी चिल्ड्रन, खुशनुमा बच्चों की, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो अपने घरों से बाहर दौड़ रहे हैं, निकल रहे हैं। तो वो तस्वीर यहाँ उन्होंने क्यों पेश की है? तो आपने अभी देखा ही कि वो एकदम से चिंतित होने लगती हैं कि उनकी माँ बूढ़ी हो रही। तो अपने इस ख्याल को एक तरफ रखते हुए, अपना मन बदलने के लिए, अपने इस ख्याल को अपने जहन से निकालने के लिए वो उन पेड़ों को देखती हैं, उन बच्चों को देखती हैं। तो जो बच्चे हैं वो सिंबल हैं लाइफ का, और वो सिंबल हैं एक एंथुजियाज्म का, एक जॉय का, एक हैप्पीनेस का। तो अपनी ये जो उदासी भरी तस्वीर है माँ के बुढ़ापे की, उसको कंट्रास्ट करने के लिए या फिर अपने दिमाग से उसको भुलाने के लिए वो ये तस्वीर यहाँ पर पेश करती हैं। तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? द पोइट, अब यहाँ जो सवाल था, वाई हैज़ द पोइट ब्रॉट, तो द पोइट हैज़ ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू टर्न अवे द थॉट ऑफ हर एजिंग मदर, या फिर टू गेट रिड ऑफ द पेनफुल थॉट ऑफ हर एजिंग मदर। ऐसे लिख लीजिएगा। आप जल्दी में ना लिख पाएँ तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके सुन लीजिएगा, स्लो कर लीजिए वीडियो और आप नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, यानी माँ की तुलना लेट विंटर्स मून से क्यों की गई है? तो देखिए, जब सर्दियाँ होती हैं तो अक्सर कोहरा सा छाया रहता है, चंद्रमा की जो चांदनी है उतनी तेज़ी से नहीं चमकता, चंद्रमा ऐसा सिकुड़ा हुआ सा, ठंडाया हुआ सा वो भी लगता है, कलरलेस सा लगता है, रंगहीन सा लगता है। तो वो एक इमेज क्रिएट करने के लिए उन्होंने अपनी माँ का चेहरे की तुलना यहाँ पर की है। तो हम कैसे इंग्लिश में जवाब देंगे, तो कैसे कहेंगे? द mother has been compared to the late winter's moon because she has lost the uh, क्या हो रहा है, she has lost the glow of her face because of old age। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है या, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, यानी जो विदाई के, पार्टिंग माने विदाई के जो शब्द हैं इस कवियत्री के और उसकी मुस्कान, वो क्या सिग्निफाई करते हैं? सिग्निफाई मतलब होना, उनका क्या अर्थ है? तो अंत में वो अपनी माँ से क्या कहती है कि माँ मैं फिर जल्दी मिलने आऊँगी तुमसे, और मुस्कुराती रहती है। तो वो किस लिए? अपनी माँ को कंसोलेशन देने के लिए, राहत देने के लिए, कि माँ ऐसा महसूस ना करे कि बेटी जा रही है फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या माँ अपने बुढ़ापे को महसूस ना करे और माँ दुखी ना हो, इसके लिए वो मुस्कुरा रही है ना, क्योंकि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए ही देखना चाहते हैं। तो हम इसका जवाब कैसे देंगे? The poet says to her mother, ब्रैकेट में वो इन्वर्टेड कोमा में आप लिख दीजिएगा, see you soon अम्मा। These words are spoken by her to give consolation to her aging mother। ठीक है। फिर आधा तो आंसर ये हो गया उनके पार्टिंग वर्ड्स का। फिर हमें स्माइल का बताना है। The smile that she gives to her mother is to make her feel happy
बिकॉज पेरेंट्स बिकम एंक्शस इफ देयर चिल्ड्रन आर नॉट स्माइलिंग। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आपका ये पोएम भी क्लियर होगी और क्वेश्चन आंसर्स भी आप कर पाएंगे। और भी कोई सवाल अगर इस पोएम से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।